हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी का हम बेसिक कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके अंदर हम कर रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके अंदर ये हमारा बेसिक टर्म जो है उसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो समझा था एंटिटी के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, एसेट्स के बारे में, गुड्स के बारे में। ओके, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कैपिटल के बारे में। व्हाट इज कैपिटल? तो कोई हैवी वर्ड्स आपके ऊपर नहीं फेंकने वाला हूं, क्योंकि वो तो आगे जाके वैसे भी समझ में आ जाएंगे। ओनली इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, तो इंट्रोडक्शन में सब कुछ नहीं बता दिया जाता है ना, उससे कंफ्यूजन होता है। ओके, हम नॉर्मली समझेंगे कि व्हाट इज कैपिटल, आखिर कैपिटल क्या होती है। तो कोई भी अगर बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, ओनर, बिजनेस का ओनर जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कुछ पैसा अपने घर से ला करके बिजनेस के अंदर लगाता है। तो वो अपने घर से पैसा लाके बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट करता है या बिजनेस में जो लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, वो पैसा अपने घर से ले आ सकता है, अपने रिलेशन वालों से उधार लेके आ सकता है, बैंक से लोन लेके लगा सकता है। ठीक है, किसी प्रकार से वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के ला सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, घर बार बेच के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बड़े पागल होते हैं वो, क्योंकि उनको पता है बिजनेस आएगा ना तो घर 10 बन जाएंगे। ओके, तो ऐसे तो वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यही कैपिटल होती है। हाँ, अब कैपिटल जरूरी नहीं है कि रुपीज के अंदर ही हो, कोई अपनी एसेट भी ला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक किराने वाला है और उसको किराने की दुकान लगानी है। ठीक है, अब किराने की दुकान लगाने के लिए क्या चाहिए बेटा? वहां पर आपको एक शॉप चाहिए, ठीक है, या एक बिल्डिंग चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पर आप वो दुकान लगाओगे। अब वो जगह आपकी खुद की है और आपने वो अपने बिजनेस को दे दी, है ना, तो वहां पर वो बिल्डिंग भी कैपिटल के अंदर आएगी। ओके, उसको भी कैपिटल माना जाएगा। कंफ्यूजन है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। न्यू स्लाइड ली मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो वो क्या है कि देखो, अकाउंटिंग के पर्पज से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं आपको, अकाउंटिंग के पर्पज से। ठीक है, ये रूल याद रखोगे ना, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। रियली सच बता रहा हूं, आंखें खोल के, कान भी खड़े करके इधर देखो। वो क्या है, अकाउंटिंग के पर्पज से बता रहा हूं बेटा, अकाउंटिंग के पर्पज से बता रहा हूं, याद रखना। अकाउंटिंग के पर्पज से जो बिजनेस का ऑनर होता है या बिजनेस का जो बिजनेसमैन होता है या एंटरप्रेन्योर जो होता है वो, और उसका बिजनेस, जो उसका बिजनेस है, ठीक है, ये बोथ आर सेपरेट, ये दोनों सेपरेट होते हैं अकाउंटिंग पर्पज से। इसकी पर्सनल एसेट, इसकी पर्सनल लायबिलिटीज, इसका पर्सनल पैसा, इसका पर्सनल घर बार, ये सब कुछ अलग होता है इस बिजनेस से। किराने वाला पर्सनली पूरा अलग है और उसकी दुकान बिल्कुल अलग है। बोथ आर सेपरेट, पर एज पर अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग करनी है तो ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल जब अपन करेंगे ना तो ये रूल बहुत काम आएगा वहां पर। ठीक है, हाँ, अब ये बिजनेसमैन अपने घर से लाकर कुछ भी बिजनेस के अंदर लगाता है, जैसे पैसा लगाता है, या बिल्डिंग उसकी खुद की है और बिजनेस में यूज कर रहा है, या अपने घर से फ्रिज लाके यहाँ पर रख देता है, तो वो यानी कि एसेट या गुड्स कुछ भी लेके आता है यहाँ पर, उन सबको कैपिटल बोला जाता है। जब वो स्टार्ट करता है उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो सिंपली समझे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए और बिजनेसमैन वो पैसा ले जाकर जब बिजनेस के अंदर लगाता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। तो नॉर्मली सिंपल सा आपको इतना ही अभी समझना है, बाकी चीजें आगे आती रहेगी। और कैपिटल जो होता है, अब मैंने बोल दिया ना, बिजनेस सेपरेट है और बिजनेसमैन सेपरेट है। इसके साथ में एक चीज और बहुत अच्छी है जो आपको समझनी है, वो ये है कि आप जो है अकाउंटिंग, आप अकाउंटेंट है तभी तो अकाउंटिंग करेंगे अभी इस पूरी 11th क्लास के अंदर। तो वो जो आप अपने आप को अकाउंटिंग करते टाइम हमेशा बिजनेस समझे, अपने आप को हमेशा बिजनेस समझना है और इस ऑनर को बाहरी समझना है। आप बिजनेस हो और वो ऑनर है, ऐसे अपने आप को बिजनेस समझ के ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगा। और बिजनेस समझ के जब आप अकाउंटिंग करोगे तो इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। मान लेते हैं इसने 10 लाख रुपीज लगा लिए, तो उस 10 लाख रुपीज को हम क्या बोलते हैं, हम उसको कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस के लिए ये जो कैपिटल है उस ऑनर ने लगाई है, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। उसके लिए क्या है, लायबिलिटीज के अंदर आएगा, एक लायबिलिटी होती है। क्यों? जब भी बिजनेस खत्म होगा ऑनर को उसके पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। सर ये दोनों तो एक है ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, हमने तो दोनों उसका ही तो है वो। नहीं, अकाउंटिंग पर्पज से अलग होते हैं।
बाकी और बहुत सारे पर्पज हैं वहां पर वो सेम होते हैं, बट अकाउंटिंग करनी है तो बोथ आर सेपरेटेड, तभी बिजनेस की लायबिलिटी और उसके एसेट्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर आपका सेल्स। सेल्स क्या होती है, व्हाट इज सेल्स? तो सेल्स आर टोटल रेवेन्यू। अब आप बोलोगे सर एक तो सेल्स के बारे में पहले से ही हमको कंफ्यूजन था और ऊपर से आप ये रेवेन्यू नाम की बला और नहीं लेके आ गए। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे समझेंगे कि सेल्स और रेवेन्यू क्या होती है। तो जो आपकी सेल्स होती है वो टोटल होती है रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। जो भी गुड्स मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था ना, अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स जो है ना उसी हिसाब से कैटेगराइज की गई है कि पहले आपको जो चीजें समझाई है उसका कनेक्शन आगे आएगा। तो इसीलिए मैंने गुड्स के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। अगर वो नहीं देखा है तो वो जाके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज। जो भी बिजनेस होता है ना वो क्या करता है, या तो गुड्स सेल करता है, जैसे ये अमेजन है, ये क्या करता है, अमेजन की जो वेबसाइट है उसके जो बड़े बड़े स्टोर रूम बने हुए हैं वहां पर क्या किया जाता है, गुड्स सेल किया जाता है। अमेजन का काम ये सेल्स करता है वो अपने गुड्स को। और जैसे मैं टीचर हूं तो मैं कोर्सेज बेचता हूँ, कहाँ पर, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ डिटेल के अंदर, फुल डिटेल के अंदर। वहां पर 11 12 दोनों की क्लासेस लगती है, बैच भी स्टार्ट हो गए, बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं फुल डिटेल के साथ, तो नीचे लिंक है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप कर सकते हैं। रेट रीजनेबल है, ओके। तो सर्विस आप अब जो उस कोर्सेज को बेचकर जो मुझे इनकम होगी वो मेरे लिए क्या है, वो है रेवेन्यू। वही मेरे लिए क्या है, वो सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स जो है वो दो तरह की हो सकती है, कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है ना। कुछ बच्चे आ जाते हैं फर्स्ट डे ही फीस दे देते हैं, कुछ बच्चे आ जाते हैं फिर बाद में फीस देते हैं, तो उधारी चलती है तब तक, लेकिन है तो मेरे लिए दोनों ही रेवेन्यू, ओके। तो जो गुड्स बेचने वाला होता है वो गुड्स बेचकर सेल्स, गुड्स बेचकर रेवेन्यू जनरेट करता है, और जो सर्विस वाला हो तो सर्विस बेच के सेल करके जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन दोनों ही सेल्स के अंदर आती है और दोनों को टोटल रेवेन्यू बोला जाता है। तो टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, आपकी गुड्स या सर्विसेज की सेल इंक्लूड होती है, चाहे वो कैश सेल हो चाहे वो क्रेडिट सेल हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यूज। अब ये रेवेन्यूज क्या होता है, ठीक है। These are amount of the business earned by selling its product, providing services to customer, called sales revenue. Other terms of revenue common to many businesses are commission. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको रेवेन्यू के बारे में बता दूं। देखो रेवेन्यू क्या होती है, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो जो रेवेन्यू होती है, टोटल रेवेन्यू, उसके अंदर क्या क्या जाता है, एक तो आ जाती है आपकी सेल्स, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, किसी गुड्स की हो, चाहे वो फिर सर्विसेज की हो, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, प्लस अदर इनकम। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो आपकी टोटल रेवेन्यू है, ओके, ठीक है। तो सेल इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि ये आपकी टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। तो इसमें सेल्स एक पार्ट है, और अधिकतर बिजनेस के अंदर जो टोटल रेवेन्यू होती है ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए तो इस टोटल रेवेन्यू में लगभग इतना पार्ट सेल से होता है, रेवेन्यू यानी कि जो इनकम हो रही है वो इतनी, तो इतना पार्ट पूरा सेल से होता है और इतना पार्ट अदर इनकम से होता है। अब ये अदर इनकम कौन कौन सी होती है, अदर रेवेन्यू कौन सी होती है, तो वो ये रही, वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को आपने लोन दिया है तो इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हो, कमीशन आपने कर सकते हो, शेयर खरीदे तो डिविडेंड आपको मिलता है, रॉयल्टीज हो सकता है, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी तो रेंट रिसीव हो सकता है ना। तो ये सब इनकम के अंदर आ जाता है। तो रेवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड इनकम, रेवेन्यू को इनकम भी बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है फिर आपका इसके बाद में, रेवेन्यू के बाद में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी सेल करने में हेल्प करते हैं, ओके। उसके बिना आप सेल नहीं कर सकते, है ना। तो कॉस्ट इंकर्ड बाय बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू अर्निंग का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू कब अर्न होती है, जब हम सेल करते हैं गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज, तो उसको सेल करने में और उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को उसको परचेज करने में हमें खर्चा लगता है, वो खर्चा ही हमारा एक्सपेंसेस होता है। जनरली एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, है ना, कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड।
यूजफुल ये होते हैं जैसे आपका डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट हो गया, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये जो है ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में आपको हेल्प करते हैं और आपकी रेवेन्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका एक होता है एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग मनी टू इंकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अभी आप गुड्स परचेज करके मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो, उसकी बात नहीं चल रही है, वो एक्सपेंसेस होते हैं, लाइट बिल, पावर बिल, ये वगैरह सब। यहां पर एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आप अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़े, आपको उस बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प मिले, आपके बिजनेस का एक्सपांसन हो, तो वो सारी एसेट्स पे जो आप खर्चा करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका बेनिफिट आपको 1 ईयर तक मिलता है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे आपको बेनिफिट ओनली 1 ईयर तक ही मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको करके हमको बेनिफिट बहुत 1 ईयर से ज्यादा यानी कि 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर तक मिल सकता है। बिल्डिंग आपने परचेज कर ली, अब आप उससे कम से कम 30-40 ईयर तक उससे आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में वो यूज होगी। आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, आपने जो है कोई एसी परचेज कर लिया, तो वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में, कोई मशीन परचेज कर लिया आपने, उस मशीन से आप बहुत टाइम तक जो है बेनिफिट लोगे, तो वो मशीन आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बट अगर आपने एक एम्प्लॉय रख दिया, उसको सैलरी दे रहे हो, या आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर लिया, ऐसी चीज परचेज कर ली जिससे आपको 1 ईयर तक ही बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैपिटल को समझा, सेल्स को समझा, रेवेन्यू को समझा, टोटल रेवेन्यू को समझा हमने, और उसके अलावा हमने एक्सपेंसेस को समझा, एक्सपेंडिचर को समझा। अगर आपको अभी आपको इतना ही समझना है, वैसे अगर मैं इसके ऊपर डिटेल में अगर अभी बोलने लग जाऊंगा ना तो मतलब 2 घंटे भी कम है, इतना कुछ है अभी इनके अंदर पर टॉपिक के अंदर। ओके, एक एक टॉपिक इतना बड़ा है, बट उतना सब अभी समझने से कोई मतलब नहीं है। अब न्यू है अभी, है ना, अभी आप अकाउंटिंग से परिचित हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। बने रहे मेरे साथ में। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अगर औरों की हेल्प करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, और अगर डेली मुझसे अगर ऐसी स्टडी करना चाहते हैं, हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं, और आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।